इस वक्त हमारी मौजूदगी लखीसराय जिला में है और लखीसराय के अचीवर्स इंग्लिश जोन में मैं मौजूद। इस क्लास से पढ़ते हुए एक स्टूडेंट आज मगही इंडस्ट्री में अपना नाम रोशन किया है। जब वो पढ़ता था तो मतलब क्या उनके अंदर जुनून लगता है। हमारे साथ विकास सर अचीवर्स इंग्लिश क्लास के टीचर्स हैं और इनके पास से पढ़ के सौरभ यू सिंगर आज पूरे मगही इंडस्ट्री में पूरे बिहार में अपना नाम रोशन किया, अपने गांव का नाम, साथ ही साथ अपने इस कोचिंग संस्थान का अचीवर्स इंग्लिश जोन का भी नाम रोशन किया। मेरी तरह तुम मुस्कुरा के तो देखो। तो गजब का परफॉर्मेंस शुरुआत से ही 3 साल 4 साल पहले ही मैं उनका परफॉर्मेंस देखा हूँ। आपको कुछ गाने में रुचि है? रुचि है रुचि है, लेकिन एक शिक्षक, एक माँ और एक पिता के लिए ये सबसे बड़ा गर्व का बात होता है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं मनोहर प्रताप और आप देख रहे हैं द अपेक्स भारत। इस वक्त हमारी मौजूदगी लखीसराय जिला में है और लखीसराय के अचीवर्स इंग्लिश जोन में मैं मौजूद हूं। हमारे साथ इस क्लास के टीचर विकास सर मौजूद हैं और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आने का मेरा मुख्य मकसद है कि इस क्लास से पढ़ते हुए एक स्टूडेंट आज मगही इंडस्ट्री में अपना नाम रोशन किया है और इस क्लास का भी नाम रोशन किया है। इसके साथ साथ अपने गांव समाज का भी नाम रोशन किया है और सर का भी नाम रोशन किया है। और लखीसराय का एक लड़का है जो इन दिनों यूट्यूब ट्रेंडिंग लिस्ट के नंबर 1 पे ट्रेंड कर रहा है, मगही सिंगर है सौरभ यू, जो एक गाना गाया था मगही में कि धड़ा धड़ा गोली चल तो लखीसराय के चौक पे, नाचे पर तो छोड़ी तोरा लखीसराय के चौक पे। ऐसा करके ही कुछ गाना है जो इन दिनों सोशल मीडिया पे और यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है और वायरल हो रहा है। सर के पास वो पढ़ा हुआ लड़का है, वो सिंगर है और सर से ही जानते हैं कि वो कैसा था, पढ़ने में कैसा था, सिंगिंग करने में कैसा था। क्योंकि जब सर पढ़ाए हैं उनको और सर के पास जब वो पढ़े हैं तो क्या परफॉर्मेंस उनका रहता था यहाँ पे पढ़ने में और सिंगिंग करने में। सर से ही मैं बात करता हूँ, जानता हूँ। सर, सबसे पहले तो स्वागत है हमारे चैनल पे आपका। जी सर, धन्यवाद। सबसे कैसे हैं पहले बढ़िया हूँ मैं। सबसे पहले मैं आपके दर्शकों को धन्यवाद देना चाहता हूँ और आज मैं आप सभी के सामने सौरभ के बारे में बताना चाहता हूँ कि आज वो ट्रेंड में चल रहा है, लेकिन एक समय हम लोग के पास आता था, बहुत स्ट्रगल कर रहा था वो बच्चा। वो एक जिंदा दिली लड़का है और काफ़ी मेहनतशील रहा है। सिंगिंग के प्रति उसका लगाव बहुत ही ज़्यादा था, अटूट विश्वास के साथ वो सिंगिंग करता रहा है शुरुआती से। मुझसे भी जुड़ा, जब मेरे पास जब वो पढ़ने आया तो पढ़ाई की तरफ उसका बहुत अच्छा रुख रहा है शुरुआत से, परिश्रम करता रहता था। और लेकिन सिंगिंग के विषय में भी वो मुझसे कभी कभी बातें किया करता था। वो कहता था, सर मेरा यह सपना है, मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। और हम लोग उसका सहयोग भी करते थे कि बाबू जो तुम्हारा कौशल है, जरूरी नहीं कि हमेशा शिक्षा के ही माध्यम से आप आगे बढ़ेंगे। हाँ, शिक्षा तो चाहिए, आप किसी भी पोजीशन पे जाएंगे, कुछ भी करेंगे, शिक्षा चाहिए। अगर आज सचिन तेंदुलकर भी हैं तो उनके पास शिक्षा है, तभी वो आगे बढ़ पा रहे हैं, है ना। विराट कोहली है तो आगे बढ़ पा रहे हैं। तो आप अगर सिंगिंग में ही जाना चाह रहे हैं या फिर डांसिंग में ही जाना चाह रहे हैं तो नॉलेज तो चाहिए, नॉलेज तो आपको चाहिए, एडुकेशन चाहिए, लेकिन उसके साथ जो एक जुनून है अन्य फील्ड में, वह अटूट रूप से होना चाहिए, जो कि आपके सौरभ में देखने को मिलता है। और वह बहुत ही विश्वास के साथ आगे बढ़ा। हम लोगों का सहयोग हमेशा रहा है। पहला गाना उन्होंने हम लोग शिक्षकों पर ही गाया और हम लोगों से कई बार मिले भी, इसलिए इस विषय पर बहुत बार परमिशन भी मांगा। तो हम लोग बताए कि ये तो एक अच्छा काम कर रहे हो तुम, ये तो बेहतर काम है, तुमको अगर इसमें कहीं भी कोई भी परेशानी होगी तो हम लोग से मिलना। और इन्होंने बहुत ही मेहनत किया इस चीज़ के लिए, आज एक अच्छे पायदान पे है। सर, आपके पास जब वो पढ़ता था तो मतलब क्या उनके अंदर जुनून लगता था, पढ़ाई में कैसा था? शालीन बच्चा, एकदम शांत शालीन बच्चा, क्लास में जो एक कह सकते हैं संपूर्ण संस्कार के साथ वर्ग में आना, एक जगह बैठना, हर एक बातों को समझना, सीखना, जो शिक्षक के द्वारा बताया जा रहा है, चाहे वो नॉलेज के रूप में, चाहे मोटिवेशन के रूप में, उसको ग्रहण करना। कहीं कन्फ्यूजन है तो अगर क्लास में नहीं पूछ पाए तो बाद में अन्य तरीके से पूछना, ये करते थे। ये सारी चीज़ें थी उनके पास। कई बार वो रुक कर हम लोगों से प्रश्न भी पूछते थे और कुछ अच्छा करते थे वो सिंगिंग में, तो वो भी हम लोगों को कई बार सुनाते थे, सर मैं देखिए सिंगिंग करता हूँ, मैं 2-4 लाइन गुनगुनाना चाहता हूँ, है ना। कई बार शिक्षक दिवस के मौके पर या फिर कई अन्य मौके पर भी वो सिंगिंग किए हैं हमारे पास। तो काफ़ी बच्चे उनसे प्रभावित रहे हैं, लोग प्रभावित रहे हैं
और मैं भी उनका परफॉर्मेंस कई बार देखा हूँ स्टेज पर, तो गजब का परफॉर्मेंस शुरुआत से ही 3 साल 4 साल पहले ही मैं उनका परफॉर्मेंस देखा हूँ। तो एक गजब का परफॉर्मेंस, फुल ऑफ कॉन्फिडेंस, इतना कॉन्फिडेंस स्टेज पर चढ़ने के बाद सबको मैं नहीं देखा हूँ। स्टेज पर चढ़ने के बाद तो लोग काँपने लगते हैं, लेकिन ये एक छोटे से गाँव का लड़का है, लुधिया पास में एक छोटा सा गाँव पड़ता है और लखीसराय ज़िले के अंदर है। तो अपने गांव का नाम, अपने ज़िले का नाम, मुझे तो लगता है ये पूरे बिहार का नाम रोशन कर रहे हैं। ये तो इंडिया लेवल पे इनका गाना चल रहा है आज के डेट सर में। जैसा कि आप बताएं कि आपके कोचिंग के लिए भी वो गाना गाए थे। जी, जी सर। लेकिन आज शायद आपके कोचिंग का गाना जो था वो तो ट्रेंड नहीं किया, लेकिन आज उनका एक गाना ट्रेंड कर रहा है यूट्यूब पे और पूरे सोशल मीडिया पे। आपको कैसा फीलिंग हो रहा है सर बहुत, कि बहुत आपके पास ज़बरदस्त पढ़ा है। हुआ एक लड़का आज पूरा बिहार में छाया हुआ है? बहुत खुशी है सर। एक शिक्षक, एक माँ और एक पिता के लिए ये सबसे बड़ा गर्व का बात होता है कि उसका बेटा या उसका शिष्य हाँ। उससे भी आगे चल जाए। तो इस बात का गर्व है मुझे कि मेरा छात्र मुझसे भी आगे गया, मुझसे भी ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ। लखीसराय ज़िले में काफ़ी अच्छे से लोग हम लोग को जानते हैं, हम लोग के पास काफ़ी अच्छी संख्या में बच्चे आते हैं, तो हम लोग को तो जिला स्तर में लोग जान रहे हैं। लेकिन इसको आज स्टेट, यहाँ तक कि हमको लगता है पूरे भारत में इसका गाना ट्रेंड पे चल रहा है। इंस्टाग्राम पे तो सेकंड सबसे मोस्ट ट्रेंडिंग सॉन्ग इसका चल रहा है। फर्स्ट पे अब लगता है आ गया। जी सर, फर्स्ट पे आ गया है ना? तो आप समझिए इससे बड़ा और क्या हम लोगों के लिए गर्व की बात होगी कि हमारा छात्र आगे बढ़ा। किस क्लास तक आप उनको पढ़ाए हैं? सर मैं उन्हें 11th और 12th पढ़ाया हूँ। 11th-12th में पढ़ाई हमारे कैसा था? सर बढ़िया, पढ़ाई में अच्छा रहा है। कोशिश करता था हमेशा सीखने का, समझने का। आपके पास सर सैकड़ों स्टूडेंट पढ़ते होंगे जी सर। और उसमें से एक उभरता हुआ सितारा अपने कोचिंग के साथ साथ गांव का नाम और पूरे बिहार का नाम रोशन किया है। आप अपने तरफ से उस स्टूडेंट के लिए क्या कहना चाहेंगे? मेरी ढेर सारी शुभकामनाएँ उनके साथ है। वो जहाँ भी जा रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, बहुत बेहतर कर रहे हैं और वो इसी तरह से आगे बढ़ें। मैं तो चाहता हूँ, मेरी तो दिल से इच्छा है कि वह ना केवल जो है लखीसराय ज़िले और बिहार राज्य का ही नाम रोशन करे, बल्कि ये पूरे भारत में इनका नाम रोशन हो और अवसर मिले तो पूरी दुनिया में। मैं तो ये चाहूँगा, क्योंकि इनके नाम से कहीं न कहीं हमारा नाम है। इन्होंने हमारे नाम पर जो गाना बनाया है, वह भी अच्छा व्यू गया है सर। लगभग 300 के प्लस व्यू है। इसका मतलब 3 लाख, साढ़े 3 लाख, सवा 3 लाख लोग देखे हैं, तो कहीं न कहीं तो एक नाम है ना विकास सर के इंग्लिश कोचिंगवा। तो भोजपुरिया बहुत कम अच्छा बोलते सर, हैं, लेकिन चलिए सर, आपके पास एक सिंगर वायरल हुआ है, सिंगर बना है। सर आपको कुछ गाने में रुचि है? रुचि है रुचि है, लेकिन गला अच्छा नहीं है तो अच्छा, गुनगुना दीजिए सर थोड़ा-सा कोई गाना, जो आपके दिल का करीब रहता हो। चलिए, मैं आपके ऑडियंस को एक मैसेज भी देना चाहता हूँ आपके माध्यम से, और मेरी दिल की जो लाइन है वो भी मैं गुनगुनाना चाहता हूँ। मेरी तरह तुम मुस्कुरा के तो देखो, मेरी तरह तुम मुस्कुरा के तो देखो, उदासी के बादल हटा के तो देखो, कभी है ये आंसू, कभी ये खुशी है, मेरे हमसफर बस यही जिंदगी है, तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है। अच्छा, गला अच्छा नहीं है सर, लेकिन मैं कोशिश किया हूँ। चलिए सर बढ़िया है। लेकिन सर आप एक टीचर हैं, तो आपका तो एक सपना रहता होगा कि हमारा स्टूडेंट जो भी हमारे पास पढ़ रहा है, जो भी आपके पास पढ़ रहा है, वो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। लेकिन कभी आपके तरफ से ऐसा मार्गदर्शन रहा है कि आप पढ़ाई के साथ साथ डॉक्टर इंजीनियर बनने के साथ साथ अगर आपके अंदर रुचि है तो कला के क्षेत्र में, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में ऐसे जगहों पे जा सकते हैं? सर कुछ छात्र हैं, आप यहाँ देख सकते हैं, और अगर आपको मौका मिले तो आप ज़रूर इनसे भी बात करेंगे तो आपको पता चलेगा। मैं स्पष्ट बोलता हूँ कि आपका जो कौशल है उसमें आप लगिए, क्योंकि उसी कौशल के दम पर ही आप जाने जाएंगे, है ना। सभी के अंदर एक ही क्वालिटी नहीं हो सकती है ना। सबके पास एक अलग टैलेंट होता है ना। एवरीबॉडी हैज़ नो
द सेम टैलेंट, है ना, सभी के पास एक टैलेंट नहीं हो सकता है। तो आपके पास जो टैलेंट है, जो मूव है, उसी को आप बेहतर करिए, उसी को आप अच्छा बनाइए। जैसे सौरभ यू, अगर हम उसको ज़बरदस्ती बोलते नहीं तुमको पढ़ना ही होगा, तुमको रोज़ जो है होमवर्क बना कर लाना ही होगा, रोज़ तुमको सुनाना ही होगा, तो सिंगिंग बेचारा नहीं कर पाता, जिस वजह से वो इसमें प्रेशराइज हो जाता और उसी के चक्कर में वो रह जाता। तो उसके टैलेंट को कहीं न कहीं हम लोग देखे और उसको सपोर्ट भी किए। शुरुआती दौर में अगर आप देखेंगे तो जब वो वीडियो बना रहा था शुरुआती सॉन्ग को, तो उसके पास कोई वैसा बैकअप नहीं था। हाँ, मनीष जी जो हैं एमके म्यूजिक स्टूडियो, जो हम मानते हैं कि वो उन्होंने भी बहुत बढ़िया काम किया है, बहुत सपोर्ट किया। मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ कि वो एक अच्छे इंसान हैं और एक सौरभ जैसे कलाकार को इतना दूर तक वो ले गए, जिनसे आज दोनों का बेनिफिट मिल रहा है। तो मैं सभी छात्रों को बोलता हूँ सर कि आपके पास जो भी कौशल है, आप सिंगिंग है, डांसिंग है, अगर आप बैडमिंटन अच्छा खेलते हैं, क्रिकेट अच्छा खेलते हैं, फुटबॉल अच्छा खेलते हैं, या फिर व्हाटएवर जो भी आपका पावरफुल पॉइंट है, आप उसकी तरफ जाइए, उसमें मेहनत करिए। सर आपके पास सैकड़ों स्टूडेंट अभी पढ़ रहे होंगे सर, इस सफलता के बाद, सौरभ यू के सफलता के बाद और तमाम स्टूडेंट को आप क्या मोटिवेट करना चाहेंगे? मेरा सभी छात्रों को सर यही मोटिवेशन है कि शिक्षा से तो कनेक्ट रहिए। आज की सदी ही चल रही है शिक्षा की, ज्ञानियों की। जो ज्ञानी रहेगा वो आगे बढ़ेगा और उस ज्ञान के साथ आप अपने अनुसार अपने टैलेंट को भी जगाइए। आप एक्स्ट्रा करिकुलम करिए, है ना। ज़रूरी नहीं कि आप सभी लोग शिक्षा के ही माध्यम से आप नौकरियां ले पाएंगे या कुछ कर पाएंगे, है ना। आपके पास अगर एक्स्ट्रा टैलेंट है तो उसको देखना चाहिए, उस पे काम करना चाहिए। और मैं सभी गार्जियन और पेरेंट्स को भी ये कहना चाहूँगा कि अगर आपके बच्चे में कोई अच्छा स्किल है तो आप ज़रूर उनको सपोर्ट करिए, आप उनको कभी भी दबाने का कोशिश नहीं करिए, क्योंकि ये दुनिया तो है ही आपके बच्चे के टैलेंट को दबाने के लिए। तो कम से कम पेरेंट्स को यह चीज़ करना चाहिए कि वो अपने बच्चे को कम से कम सपोर्ट करे, आगे बढ़ने दे, एक बार उनको फ्लाई करने का मौका दे, उनको भी एक बार पंख लगाने का मौका दे इस जीवन में। अगर उसके माध्यम से वो आगे बढ़ गए, है ना, तो बहुत सबका नाम है उसमें, है ना। पेरेंट्स का भी नाम है, शिक्षकों का भी नाम है, गांव, शहर, जिला का भी नाम है और साथ ही साथ उनका जो मन है बच्चे का, जो अपनी इच्छा के अनुसार वो कर रहे हैं, तो कम से कम उसमें वो खुश तो रहेंगे, वो किसी पे ब्लेम तो नहीं करेंगे। ज़बरदस्ती अगर हम किसी को कोई चीज़ करवा रहे हैं, है ना, तो वो ज़बरदस्ती कर रहा है, लेकिन अपनी इच्छा से नहीं कर रहा है, तो कहीं न कहीं उसको मलाल रह जाएगा। तो ये थे हमारे साथ विकास सर, अचीवर्स इंग्लिश क्लास के टीचर्स हैं और इनके पास से पढ़ के सौरभ यू सिंगर आज पूरे मगही इंडस्ट्री में, पूरे बिहार में अपना नाम रोशन किया, अपने गांव का नाम, साथ ही साथ अपने इस कोचिंग संस्थान का अचीवर्स इंग्लिश जोन का भी नाम रोशन किया है और सर का भी नाम रोशन किए हैं। और सभी लोग जानते होंगे कि आज पूरे ट्रेंडिंग लिस्ट पे सौरभ यू का सॉन्ग चल रहा है, धड़ा धड़ा गोली चल दो, लखीसराय के चौक पे। इसी लखीसराय का वो लड़का है और इसी लखीसराय में वो गाना गाया है और गाना गा के आज पूरे बिहार में अपना नाम रोशन किया है। इस कोचिंग संस्थान के उनके कुछ फ्रेंड्स से आइए मैं उनसे बात करता हूँ और जानता हूँ कि वो कैसा था और आज वो इस प्रकार का जो नाम रोशन किया आज पूरे बिहार में, उनके लिए वो क्या कहना चाहते हैं। तो ये हमारे साथ अचीवर्स इंग्लिश जोन के कुछ स्टूडेंट हैं और सिंगर सौरभ यू के फ्रेंड्स हैं। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि वो कैसा लड़का था और पढ़ाई लिखाई में कैसा था, सिंगिंग करने में कैसा था। क्या नाम है आपका भाई? मेरा नाम आशीष कुमार हुआ। सौरभ जो है बहुत अच्छा गाते थे, उनमें जुनून था ही। शुरुआत से ही हम लोग साथ रहते थे तो वो बोलते थे कि भाई हम गाना गाएँगे और बहुत अच्छा गाते थे। उस समय स्टेज परफॉर्मेंस करते थे गाँव वगैरह में, तो बहुत ही जुनून था बचपन से ही और हम लोग के मित्र रहे हैं और हमको बहुत खुशी है कि वो अभी सफल व्यक्ति बना है। आपके फ्रेंड्स पूरे बिहार में अपना नाम रोशन किया है, इंग्लिश जोन का नाम रोशन किया है, सर का नाम रोशन किया है, आप क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? सर जैसे अभी मेरे दोस्त ने आपको बताया उसके बारे में, हाँ। हम भी वही कहते हैं, लेकिन उसका टैलेंट और था कि सर वो क्लास में आता था, शांति से बैठता था और आराम से जो सर बोलते थे उसका पालन करता था। और सर उसका बोलबे किया कि ये सिंगिंग में उसका रुचि था, आज देखिए आप वो पहुँच गया है। आपका फ्रेंड्स पूरे बिहार में नाम रोशन किया है, कैसा महसूस हो रहा है? बहुत हमें अच्छा लग रहा है, जैसे लगता है कि इसे मेरे लिए कुछ किया है और अपने परिवार के लिए भी बहुत कुछ किया है, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। पढ़ाई में कैसा था सौरभ जी? पढ़ाई में तो सर जैसे कि सब लोग अच्छे थे, वो भी पढ़ने में रुचि था उसका, लेकिन सबसे ज़्यादा हम देखते थे कि वो गाने में ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाता था। उसको वो बोलता था आपस में कि हम एक सिंगर बनेंगे, हम गाना वगैरह गाते थे। क्लास में भी 1-2 बार वो अच्छा सा गाना गाया करता था। लेकिन आज मुझे खुशी हो रहा है कि वो एक अपने लखीसराय ज़िला को नाम रोशन कर रहा है और लखीसराय ज़िले को और ऐसी तरक्की कराएगा वो, ऐसे आगे बढ़ाएगा अपने फ्यूचर को भी।
तो ये थे हमारे साथ सौरभ यू के फ्रेंड्स और बात कर रहे थे कि वो काफ़ी अच्छा पढ़ाई में भी अच्छा थे और सिंगिंग में उनका काफ़ी ज़्यादा जुनून रहता था। अंत में सर से बात कर लेते हैं कि तमाम स्टूडेंट को क्या मोटिवेट करेंगे, क्या कहना चाहेंगे। सर आप उन तमाम स्टूडेंट के लिए जो मेहनत कर रहे हैं, दिन रात प्रयास कर रहे हैं, उनके लिए 2 लाइन बोल दीजिए। मैं तो सभी छात्रों को यही मोटिवेशन देना चाहता हूँ कि आप जो है परिश्रम करें, शिक्षा को कभी भी डिस्कनेक्ट ना हो शिक्षा से, शिक्षा को हासिल करें। ये सदी शिक्षा की है, शिक्षा को आपको हासिल करना चाहिए और सभी विषयों की शिक्षा हासिल करनी चाहिए। एक अच्छे संस्कारी व्यक्ति बने, अपने अंदर एक अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण करें, माँ पिता का सहयोग करें, उनका सम्मान करें, अपने शिक्षकों का सम्मान करें, अपने आसपास के लोगों का सम्मान करें, क्योंकि ये चीज़ कहीं न कहीं आपके बुनियाद को तैयार करती हैं। और एक सफल व्यक्ति बनने से पहले आपको एक अच्छा व्यक्तित्व बनना होगा। अगर आप एक अच्छे व्यक्तित्व के इंसान हैं तो इस धरती पे आपसे धनी कोई नहीं है। और अगर हम अच्छे व्यक्तित्व के इंसान हैं, अच्छा ज्ञान है, अच्छा नॉलेज है, अच्छा पढ़ लिख रहे हैं, लोगों का सहयोग है, तो सफलता भी ऑटोमेटिक हमें ही मिलेगी, है ना। सफलता हमें ऑटोमेटिक आती है हमारे पास। तो ये थे हमारे साथ अचीवर्स इंग्लिश जोन के टीचर विकास सर। और बाकी सौरभ यू सिंगर के बारे में आप क्या जानते हैं, अचीवर्स इंग्लिश जोन के बारे में आप क्या जानते हैं, कितना जानते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं हूं आपके साथ मनोहर प्रताप। जय हिंद।